सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट लेकर के आए हैं। सेकेंड पार्ट है यह, जिसमें कि हमने कल वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखा था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1857 से लेकर के 1947 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पीसीएस के द्वारा पूछा गया है, 1947 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पीसीएस के द्वारा पूछा गया, या तो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यानी कि किसी भी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के सीरीज को लेकर के हम आए थे। और कल हम लोग लगभग 45 क्वेश्चन तक देख चुके थे। तो आज हम 45 क्वेश्चन से आगे की सीरीज को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग 45 से आगे की तरफ। तब तक जो भी लोग नए हैं चैनल पे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ताकि आपको यह जो टीआरई का जो एग्ज़ाम है, बीपीएससी टीआरई वाला, बीपीएससी का जो टीआरई एग्ज़ाम है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होने वाला है, इसमें आपको 100% गारंटी के साथ यहीं से सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आएगा आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम वाला, वो 100% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी कोई भी नई क्वेश्चन नहीं देने के मूड में है। जो भी क्वेश्चन आपको देगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देगी, क्योंकि यह कोई, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो उसका एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल फिलहाल में, इससे पहले बीपीएससी जो ली थी प्रधानाचार्य का एग्ज़ाम, उसके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं देखूं तो बस हूबहू आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन से पुनः चलते हैं, देर ना करते हुए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यह भी क्वेश्चन जो आईएएस प्री का क्वेश्चन है 2005 का। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? तब प्रभावित नहीं था, तब कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो यह जो क्षेत्र था चित्तौड़ का क्षेत्र, यह प्रभावित नहीं था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से हमारे थे ही वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से भी थी ही हजरत महल। इस तरीके से ये तीनों क्षेत्र तो प्रभावित था, लेकिन चित्तौड़ का क्षेत्र प्रभावित नहीं था। अगला देखिएगा 1857, 46 नंबर, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो यह जो पटना के आसपास का क्षेत्र था, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा और दानापुर, यह सभी प्रभाव में था, लेकिन मुंगेर जो था इस प्रभाव से वंचित रहा 1857 के विद्रोह में। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि मुंगेर, जो कि अप्रभावित रहा था, केवल 5। देखिए 41th बीपीएससी में यह पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए, यह सूची को मिलान करने वाला प्रश्न है 47 को थोड़ा गौर से देखिएगा। क्या कहता है? सूची 1 1857 के विप्लव के नायक, सूची 2 में कार्यक्षेत्र सुमेलित है, यानी कि किस का कार्यक्षेत्र कौन सा रहा है? तो वक्त खां जो थे वो कौन से थे? दिल्ली से संबंधित थे। वक्त खां कहाँ से संबंधित थे? आपके दिल्ली से संबंधित थे। मौलवी अहमदुल्लाह जो थे वह आरा से संबंधित थे। वीर कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? आपके अवध से। नाना साहब कानपुर से। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम सुधारेंगे और क्या करेंगे कि यह जो है ऑप्शन नंबर सी, इसके अनुसार हम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4, 3, 1 और 2। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा कि मौलवी अहमदुल्लाह जो थे आरा से नहीं होंगे, ये अवध से होंगे, और वीर कुंवर सिंह आरा से थे। ठीक है, यानी कि आप सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार करना है। इसमें क्या सुधार करना है? तो देखिएगा, मौलवी अहमदुल्लाह जो थे वो कहाँ से थे? आपके अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से, यानी कि आपका हो जाएगा 4, उसके बाद दूसरा का हो जाएगा 1, उसके बाद तीसरा का हो जाएगा 3 और चौथा का हो जाएगा 2, यानी कि 4, 1, 3, 2। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा सुधार करके। चलिए, या फिर आपके ऑप्शन में ई रहे तो ई को टिक कर देना है, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन,
48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें लग रहा है कि यह क्वेश्चन उसकी सूची से हटा दिया गया होगा या फिर सभी को एक एक नंबर दे दिया गया होगा। चलिए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पे चलें। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन कहता है क्या कहता है, देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए, झांसी से कौन सी थी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई आपकी कहाँ से थी, झांसी से। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से आपका अजीमुल्लाह खान। और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। यानी कि आपका ये हो गया आंसर 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 1। देखिए जस्ट अभी हम थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेके चलें आपको, तो यहाँ आइएगा। यहाँ जब आते हैं हम लोग, तो अभी जस्ट हम बताए थे मौलवी अहमदुल्लाह जो थे वो कहाँ से थे, अवध से थे। तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलें, आगे बढ़ते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों में चयन किया था। तो यह जो थे, किन किन प्रांतों के सिपाहियों का ब्रिटिश सरकार अपने सैनिकों में लिया था, और बाद बाकी जो सैनिक थे उनको कम कर दिया गया था। जैसे हिंदुओं की संख्या को कम कर दिया गया था, मुस्लिमों की संख्या को कम कर दिया गया था। तो किसकी संख्या को बढ़ाया गया था, तो यह जो था, यह गोरखा की संख्या को बढ़ा दिया, सिखों की संख्या को बढ़ा दिया, और पंजाबी, उत्तर प्रांत से पंजाबियों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर। देखिए 52वां 48वां बीपीएससी का प्रश्न है, यानी कि यह सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन सब है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन सबके सब आपके सामने है। तो चलिए इसको भी सूची को मिलान करना है। नाना साहब कहाँ से थे, तो कानपुर से थे नाना साहब। यानी कि एक का हो जाएगा आपका 2। देखिएगा, तो पहले ही हम देख लिए कि थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि 1 का 2, हमको अगर एक ही आता है तो ये दोनों तो ऑलरेडी कट गया, 1 और 2 नंबर ऑप्शन। अब हमको बचा सी और डी। तो सी और डी में देखिए हमको नहीं भी याद हो फिर भी हम कर सकते हैं कि ये दोनों तो सेम है। अब सी और डी में देखना है। तो देखिए मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से थे मौलवी अहमदुल्लाह, तो ये जो थे ये आपके थे लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से थे, लखनऊ से। जस्ट पीछे भी हम पढ़े हैं लखनऊ से थे। मनी राम दीवान जो थे वो आपके थे असम से, समझ गए। तो ऐसे भी 3 नंबर से छट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आप ले सकते हैं कि नवाब हामिद अली खान जो थे वो दिल्ली से थे, नाना साहब कानपुर से, मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ से, और मनी राम दीवान वो असम से थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर, कभी कभी ना आए तो एलिमेंट्री मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो आपके कौन थे, कैनिंग साहब थे। कौन से, कैनिंग साहब। चलिए ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी था कि 1857 के समय जो था विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे कैनिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। इनकी ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर 1857 में बैरकपुर में कौन था, तो वो था हैरसे जो था वो कौन से थे, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। अगला चलिएगा 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्लिन थे, पाम स्टर्लिन। ठीक है, देखिए ये भी यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिएगा 54 नंबर क्वेश्चन में चले हम। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों असफल हुआ, इसका क्या कारण था। तो इसका जो कारण था, भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता में कमी थी। बिल्कुल सही बात है, सारे सिपाहियों की उद्देश्य की एकता में क्या थी, कमी थी। पराया भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। यह भी सही है कि राजा जो थे वो ब्रिटिश सरकार का ही साथ देते चले आए। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। यानी कि ब्रिटिश सिपाही जो थे
भारतीय सैनिकों से कुछ ज़्यादा ही सुसज्जित और संगठित रूप से युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए 1857 का संग्राम जो था हम लोग के लिए असफल रहा, यानी कि उपयुक्त सब के सब आंसर इसका सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन बदल गए, तो असफल होने का और क्या क्या कारण था, तो और कारण था क्या चीज़, केंद्रीय हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, नहीं, हिंदू मुस्लिम में एकता ही उस समय का प्रमुख कारण था कि इतने बड़े आंदोलन को हम लोग अंजाम की तरफ ले जा सके, यानी कि ये गलत है, इस असफलता का यह कारण नहीं था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, हाँ ये सही हो सकता है कि वहाँ पे योजना और केंद्रीय संगठन का हमारे पास कमी था असफल होने में। चलिए तो यानी कि 55 का जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए कह रहा जमींदारों की सहभागिता, नहीं, जमींदार इसमें भाग ही नहीं लिया था, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, नहीं ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल बी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। अगला चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 के किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, यानी कि 1857 के समय आपातकालीन मुख्यालय जो था किसके द्वारा बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि 1857 में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, इसलिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही वहाँ पर आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। अगला चलिएगा 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे, इसका कारण क्या था, तो स्थानीय शासकों के क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, यानी कि यही आपका हो जाएगा, स्थानीय शासक जो थे वो क्रांतिकारी का साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए क्या हो गया कि वो राजपूतों के, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 का विद्रोह दबाने में सफल रहे थे। चलिए अगला 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो लखनऊ में जीवन खोने वाले कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे, तो वो कौन कौन थे, तो इसको देखिएगा, जनरल जॉन निकलसन, नहीं, जनरल जॉन निकलसन ने वहाँ पर नहीं खोया था लखनऊ में अपना जान, नील, जनरल नील के द्वारा हो गया था, यानी कि वो वहाँ पर अपना जान दे दिए थे, जीवन खो दिए थे। मेजर जनरल हॉकवॉल हैवलॉक को भी मार दिया था, और हेनरी लॉरेंस, यानी कि आपका हो जाएगा 2, 3, 4 तीनों सही है, यानी कि केवल जनरल जॉन निकलसन जो थे इन्होंने लखनऊ में अपना प्राण त्याग नहीं किया था। अगला देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यह भी कूट का ही क्वेश्चन है। देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला कथन क्या कहता है, 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहे, बिल्कुल सही बात है कि हम असफल रहे थे हम लोग। उसके बाद कहता है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। यह भी सही है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो हम लोगों ने युद्ध को अंजाम देने की कोशिश की थी, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो सैनिक थे, वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली से जो सत्ता पर हासिल करना चाह रहे थे, जिसमें कि वहाँ के रियासतों का, शासकों का साथ नहीं मिला, अन्य जो राजा महाराजा थे उनका साथ नहीं मिलने के कारण यह हम हार गए, यानी कि आपका कारण भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क और का दोनों सत्य है, का का सही स्पष्टीकरण, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था, तो यह सर जॉन लॉरेंस जो थे, इनके द्वारा षड्यंत्र कहा गया था कि 1857 का विद्रोह मात्र एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे, यानी कि कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने कि स्वतंत्रता की लड़ाई को पहली लड़ाई कहा था, तो 1857 की लड़ाई को तो वो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था।
कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया, या फिर स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसके द्वारा कहा गया कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, तो वो वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन था भाई, तो यह जो था यह एन सेन थे, एन सेन, सॉरी एन नहीं, एन सेन, एन सेन जो थे वो क्या थे, सरकारी इतिहासकार थे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के। अगला चलते हैं हम लोग, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। यानी कि महारानी विक्टोरिया जो थी भारतीय प्रशासन को वहाँ से ब्रिटिश के हाथों में, यानी कि ब्रिटिश के क्राउन के हाथों में नियंत्रण कब चला गया था, तो यह जो चला गया था 1 नवंबर 1858 को सारी जो थी यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को ब्रिटिश अपने हाथों में, यानी कि ब्रिटिश के क्राउन के हाथों में चली गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार लीजिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख सकते हैं आप 52वां बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, 48वां में पूछा हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन द्वारा पूरा किया था। यानी कि बहुत सारा आश्वासन दिया गया कि लोगों को जो है सो भारतीय लोगों को बहुत से चीज़ों में रियायत दी जाएगी, तो उसमें से कौन सा पूरा किया गया, इसको देखेंगे हम लोग। तो 64 नंबर जो देखिएगा, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी गई। यह हुआ था कि रियासत को जो हड़प नीति थी, जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, इसको समाप्त कर दिया गया था। देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, नहीं, यह भी नहीं किया गया। भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, नहीं, भारतीयों को और यूरोपीय में बहुत का अंतर देखा गया था, क्योंकि यूरोपीय को बहुत सम्मान की दृष्टि से वो लोग देखते थे और इसे बहुत भारतीयों को यातनाएं देते थे। अगला क्या कहता है, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सामाजिक विश्वास में भी और धार्मिक में भी वो हमेशा हस्तक्षेप करते रहते थे। यानी कि केवल और केवल क्या हो गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति यानी कि राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था। यही एक सही आंसर है 64 का ए। अगला चलेंगे हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा क्या कहता है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो 1858 में हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही बात है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यह भी सही बात है। इनकी ये दोनों ऑप्शन तो सही हो गया। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का निगमन करना, नहीं, यानी कि यही एक गलत हो गया। इनकी एक और दो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। चलते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो वह जो था 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा आयोग भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है, तो वह जो बन के आया था, वह बन के आया था पील आयोग। कौन सा था, पील आयोग। यह कब बन के आया था, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज को संगठित करने के लिए बनाया गया था। यही आयोग के सिफारिश पर हिंदुओं की संख्या को कम किया गया, मुस्लिमों की संख्या को कम कर दिया गया, और बढ़ाया किसकी संख्या को गया, सिखों की संख्या को, नेपाली की संख्या को, इन सब की संख्या को बढ़ा दिया गया, गोरखा की संख्या को, इन सभी संख्याओं को बढ़ा दिया गया था। चलिए अब हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मान करके चलिएगा। यह जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। लॉर्ड कैनिंग 67 का हो जाएगा आपका क्या चीज़, सी। अब हम लोग चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, कौन सा था प्रथम भारतीय जो कि 1857 की क्रांति पर
कुछ अपना लेख लिखे थे, तो वह कौन से थे? तो सैयद अहमद खां, प्रथम भारतीय विप्लव 1857 के क्रांति पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिपाही विद्रोह के समय संयम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विद्रोह? सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा करके पूछ रहा है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? यानी कि क्या कहता है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आर.पी. मजूमदार का। आर.पी. मजूमदार साहब ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वह न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, चलिए अब हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो यह जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम देने वाले थे वो बी.डी. सावरकर साहब थे, जिन्होंने कि कहा था कि 1857 की क्रांति जो है यह भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इसे जाना जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और यह हो जाएगा आज का आखिरी प्रश्न। 72 नंबर देखते हैं, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? तो 1857 की क्रांति के बारे में जो अवधारणा सही होगी वह कौन सी है? तो भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, गलत बात है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का प्रथम संग्राम, नहीं, यह तो स्वाधीनता का संग्राम मानते ही नहीं थे, ये तो सैनिक विद्रोह के नाम से जानते थे। उसके बाद देखिएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, यह बिल्कुल सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है और 1858 से क्या शुरू हो जाती है? क्राउन का शासन शुरू हो जाता है नवंबर 1858 से, समझ गए। उसके बाद क्या कहते हैं, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक नहीं, यह भी गलत बात है। प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए नहीं था, यह मातृभूमि को आज़ादी की लड़ाई थी। उसी में क्या था कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र का अधिकार खोज रहे थे कि हमको अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़ना है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि 72 क्वेश्चन यह 1857 की क्रांति से रिलेटेड था। इसमें केवल और केवल बस हम लोगों ने देखा विद्रोह, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी इसी के बारे में यह टोटल 72 क्वेश्चन था। और इससे बाहर आपको 1857 की क्रांति से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इस 72 क्वेश्चन को आप लोग एक बार पुनः रिवाइज कर लें ताकि यह क्या हो जाए, आपको याद हो जाए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके मेमोराइज हो जाएं और यही क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन देखने को मिला। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारा के सारा क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन देखिएगा सब में किसी न किसी एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। चलिए तो इसी के साथ आज हम रखते हैं यहीं पर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ इतिहास के अगले पन्ने को लेकर के, मॉडर्न हिस्ट्री के ही अगले पन्ने को लेकर के हम फिर पुनः कल हाजिर होते हैं आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।